को लगा कि ये जो हमारी जमुना जी की पावन पुलिनी धारा है ये अब भी दूषित है और उनके किनारे जो हरी हरी घास उग आई हैं उन घासों को जब हमारी गैया मैया खाती हैं तो मूर्छित होकर के गिर जाती है, क्योंकि अभी भी कालिया नाग जमुना जी की पावन पुलिनी धारा में निवास कर रहा है। भगवान ने सोचा कि जब तक हमारे साथ दाऊ भैया रहेंगे तब तक कालिया नाग का वध संभव नहीं है, क्योंकि कालिया नाग भी एक सर्प है और हमारे दाऊ भैया भी एक सर्प है, और कहीं अपनी जाति का पक्ष न ले ले। इसीलिए दाऊ भैया का एक दिन जन्म नक्षत्र आया, जन्मदिन आया, तो दाऊ भैया अपने जन्मदिन मनाने में लग गए। अवसर पाकर के कन्हैया गैया चराने के बहाने निकल गए। अपने सखियन संग खेलते हुए कन्हैया अचानक से जमुना जी में कूद पड़े। ये भागवत का प्रसंग है कि अचानक घूमते घूमते कन्हैया जमुना जी में कूद पड़े। लेकिन पुराणांतर प्रसंग में आता है, पुराणांतर प्रसंग के अनुसार भगवान अपने सभी ग्वालों के साथ गेंद खेलने लगे। खेलते खेलते भगवान उस गेंद को जानबूझ करके जमुना जी में फेंक दिया। जैसे ही फेंका सब मित्रों ने कहा, कन्हैया गेंद तूने फेंकी, तू ही ला। तो भगवान कदम के पेड़ पर चढ़ गए और जमुना जी में प्रविष्ट हुए। ये पुराणांतर प्रसंग में आता है। जैसे ही भगवान जमुना जी में छलांग लगाई, जमुना जी के रास्ते कालिया दाह तक प्रभु पहुंच गए। जैसे ही कालिया दाह तक भगवान जाने लगे, नाग पत्नियों ने देखा एक सुकोमल सुकुमार बालक आ रहा है। दौड़ करके नाग पत्नियां प्रभु को रोकती हैं, अरे पुत्र कहाँ आ रहे हो, तुम्हें पता नहीं ये कालिया दाह यहाँ जो भी आता है कालिया नाग के विष से भस्म हो जाता है, और हम लोग अभी भी चकित हैं कि अब तक तुम्हारे इस कोमल शरीर अब तक भस्म क्यों नहीं हुए। भगवान ने कहा, मैं तुम्हारे पति से मिलने आया। नाग पत्नियों ने कहा, देखो पुत्र यहाँ से लौट जाओ, अभी हमारे स्वामी सो रहे हैं, जग गए तो गड़बड़ हो जाएगी, जब तक सो रहे हैं तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। भगवान ने कहा, मैया मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं तुम्हारे पति से बिना मिले जाने वाला नहीं। जोर जोर से भगवान चिल्लाने लगे। चिल्लाने की आवाज सुन करके कालिया नाग का निद्रा भंग हो जाता। कालिया नाग जैसे ही निद्रा भंग हुआ, कालिया नाग ने जोर से चिल्लाया कि हमारी निद्रा को भंग करने वाला कौन। भगवान ने कहा कि मैं खड़ा हूं और तुझे दिखता नहीं। कालिया नाग ने कहा, तुम क्या करने आए हो। भगवान ने कहा, मैं तुझसे मिलने आया, बिना मिले तो जाऊंगा नहीं। कालिया नाग ने कहा, क्या तुझे पता नहीं कि हमारे विष से यहाँ भस्म हो जाते हैं। भगवान ने कहा कि भस्म होने नहीं बल्कि तुम्हें भस्म करने आया। कालिया नाग को जोर से गुस्सा आया तो भगवान को मारने के लिए दौड़ पड़ा। जैसे ही भगवान को काटने के लिए दौड़ा, भगवान प्रभु तुरंत सावधान हुए, कालिया नाग को जोर से पकड़ लिया, बाहों भुजा पास में बांध करके कालिया नाग के हृदय पर प्रहार करने लगे। कालिया नाग के हृदय पर प्रहार कर रहे हैं। कालिया नाग भी अपने 101 फणों से भगवान को काटने के लिए दौड़ रहा। भगवान बचते बचाते कालिया नाग पर प्रहार करते रहे। जैसे जैसे प्रहार प्रभु करते रहे, कालिया नाग धीरे धीरे मूर्छित होने लगा। जैसे ही कालिया नाग कुछ अचेत अवस्था में हुआ, तुरंत प्रभु दौड़ करके कालिया नाग के फनों पर चढ़ गए। कालिया नाग के फन पर जैसे ही प्रभु चढ़े, दूसरे फन से कालिया नाग प्रभु को काटता। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण के रजैया।
नाचता कन्हैया, देखो कालिया के फन पर नाचता कन्हैया। बोले कृष्ण भगवान की। जैसे ही भगवान को नाचते देखा नारद जी ने, नारद जी ने जैसे देखा दौड़ करके हिमालय जाते हैं, भोले बाबा से कहते हैं बाबा जरा एक निगाह इधर भी। जैसे ही भोले बाबा ने देखा कि भगवान नृत्य कर रहे हैं, तो जहां नाचने की बात आती है भोले बाबा कभी पीछे नहीं रहते, तुरंत भोले बाबा खड़े हो जाते हैं, डमरू बजा बजा करके भोले बाबा नाचने लग जाते हैं। और इधर नारद जी ने देखा कि आज प्रभु को पहली बार नृत्य करते देख रहा हूं, तो नारद जी सोचने लगे अति दुर्लभ जग में अति दुर्लभ जग में अति दुर्लभ चरणों की छैया, अति दुर्लभ चरणों की छैया। जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया, जय जय कन्हैया, जय जय कृष्ण कन्हैया। देखो कालिया के फन पर नाचता कन्हैया, 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 देखो कालिया के फन पर नाचता कन्हैया। भगवान को ऐसे नृत्य करते देख तो सभी देवता निहाल हो गए, लेकिन इधर जसोदा मैया और नंद बाबा बेहाल हो गए। सोच रहे हैं कि हमारे लल्ला की क्या दशा हुई होगी, क्योंकि जो कालिया दाह में जाता है वापस बच करके नहीं आता। तो भगवान नाचते नाचते कालिया नाग को लगभग मूर्छित कर दिया और कालिया नाग को आदेश दिया कि चलो चल करके हमें बाहर छोड़ो। लेकिन नाग पत्नियों ने कहा प्रभु हम आपकी महत्ता को जान गई, ऐसे ही आप नृत्य करते रहे तो हमारे पति स्वर्गवास कुछ हो जाएगा। प्रभु हमारे पति पर दया करें, क्योंकि आपने हमें मैया कहा, तो जब मैया कहा है तो हम पर कृपा भी करें। भगवान ने कहा कि ठीक है, अपने पति देव से बोलो कि हमें जमुना जी से बाहर ले जाए। कालिया नाग के कन्हैया चंद्रवंशी जी आपको कमेटी के लोग खोज रहे हैं, आप जल्द से जल्द जहाँ भी हैं कमेटी के पास चल जाइए। कन्हैया चंद्रवंशी जी कालिया नाग के फन पर भगवान जमुना जी से बाहर जैसे ही निकले, जसोदा मैया ने दौड़ करके गले से लगा लिया। भगवान ने कहा देखो कालिया नाग अब तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे कारण यहाँ की जितने भी हरी हरी घासें हैं, जमुना जी की पावन पुलिन धारा है, विषाक्त हो गई। कालिया नाग ने कहा कि प्रभु मैं यहाँ से जाने वाला नहीं, भले ही आपने हमें मूर्छित किया लेकिन मैं यहाँ से जाऊंगा नहीं, मैं तो यही रहूंगा और रह करके सबको मार करके भोजन मारता रहूंगा। भगवान ने कहा देख रही हो नाग पत्नियों, अभी भी इसकी अकड़ गई नहीं, अभी भी घमंड में भरा है। देखो अगर इसकी हत्या मेरे हाथ हो जाए तो मुझे मत बोलना। कालिया नाग ने कहा प्रभु इसमें हमारी गलती क्या है, हमारी कोई गलती है तो हमें बताएं। भगवान ने कहा कि तुम्हारी गलती नहीं तो फिर किसकी गलती। कालिया नाग ने कहा प्रभु हमें एक बात बताएं, संसार को बनाने वाला कौन है। भगवान ने कहा मैं। संसार में जीवों को बनाने वाला कौन है। भगवान ने कहा मैंने ही जीव बनाया।
तो फिर संसार में सर्पों को बनाने वाला कौन है? भगवान ने कहा मैंने। इन सर्पों के मुख में विष किसने दिया? भगवान ने कहा कि मैंने। भगवान ने कालिया नाग बोला कि अगर आपने विष की जगह अमृत हमारे मुख में डाल देते तो हम भी सबके घर घर पाले जाते। विष के कारण ही तो लोग हमें जहां देखते हैं हमारा लाठी डंडा से मुंह कुचल देते हैं। आए दिन हम मारे जाते हैं। ये बताइए कि हमारा ये स्वभाव है, क्रोधी स्वभाव किसने बनाया? भगवान ने कहा मैंने बनाया। कालिया नाग ने कहा तो हो गया फैसला। जब सब कुछ आपने किया तो फिर हमारी गलती क्या है? गलती तो आपकी है। भगवान ने कहा कि माना कि मैंने तुम्हें बनाया, सब तुम्हारे स्वभाव को बनाया, तुम्हारे मुख में जहर मैंने डाला, लेकिन तुम्हें रहने के लिए आस्थान भी तो बनाया है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे रहने के लिए मैंने रमणक नामक द्वीप बनाया, तुम वहीं जाकर के रहो। कालिया नाग ने कहा प्रभु कैसे जाऊं? क्योंकि रमणक द्वीप पर आपका वाहन गरुड़ आता है, रोज सर्पों को मार करके खा जाता है। उसी के डर से मैं यहाँ आया गया हूँ, क्योंकि सौरभी मुनि के श्राप से गरुड़ कभी यहाँ कालिया दाह में आ नहीं सकता। इसलिए उससे बचने के लिए मैं कालिया दाह में आकर के छिप गया। भगवान ने कहा अब तुम निडर होकर के रमणक द्वीप पर चले जाओ। मेरा वाहन गरुड़ अब तुम्हें कुछ नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे माथे पर हमारे चरण की मोहर पड़ गई। जैसे ही तुम्हें मारने के लिए गरुड़ आएगा, तुम्हारे माथों पर हमारे चरण चिन्ह को देखकर पहचान जाएगा कि ये हमारे प्रभु का कोई सेवक है, हमारे प्रभु के चरण इनके सिर पर है, तुम्हें मारेगा नहीं। देखिए हमें भी गर्व होना चाहिए, अहंकार होना चाहिए, मान होना चाहिए, लेकिन किसका? अपने मालिक का। कोई बड़ा अधिकारी ऑफिस में बैठे हैं तो आप डायरेक्ट उनसे जाकर के नहीं मिल सकते। उनसे मिलने के लिए उनके सेवक से मिलना पड़ता है, और सेवक भी कितने जोश में होते हैं। मन हुआ तो अधिकारी से मिलवाते हैं, नहीं तो मना कर दिया भाई आज अधिकारी के मिलने का मन नहीं, कल आना। चपरासी की क्या औकात है जो आपको वहां से हटा दे? लेकिन उसको भी अहंकार है, किसके बल पर? अपने मालिक के बल पर। तो हमें अहंकार होना चाहिए, लेकिन अपने बल पर नहीं, अपने मालिक के बल पर। हम लोग समाज में देखते हैं, समाज में दो प्रकार के कुत्ते होते हैं, एक पालतू और दूसरा फालतू। जो पालतू कुत्ते होते हैं लोग घर में पालते हैं, सुंदर स्नान करवाते हैं, भोजन पवाते हैं, यहाँ तक कि अपने बिस्तर पर सुलाते हैं साथ में। और जो फालतू कुत्ते होते हैं लोग देखते ही दूर दूर करके भगा देते हैं। भगाते हैं कि नहीं भगाते हैं? तो फालतू कुत्ते को हम लोग भगा देते हैं, पालतू कुत्ते को अपने पास बिठाते हैं। मन कुत्ता दर दर फिरे, दर दर दूर दूर होए, एक ही दर को जो रहे तो दूर दूर करे न कोई। जो एक ही घर में रहता है कभी क्या उसे कोई भगाता है? तो आज इस भगवान को माने, कल उस भगवान को माने। हमारे पूर्वज हमारे प्रभु को मानते आए हैं, और हम हुए कि प्रभु को उखाड़कर घर से बाहर फेंक दिए, भगवान को नहीं मानेंगे। तो एक दर को जो रहेगा तो कभी दूर दूर नहीं होगा, और जो बदलेगा वो तो दूर दूर होगा ही। उसी कुत्ते के समान है, आज इस घर में भोजन किया, आज वहां भोजन किया। तो अभिमान भी अपने। देखिए एक बार जब श्री रामचंद्र जी राजा जनक की सभा में धनुष स्वयंवर में गए थे,
सबने धनुष उठाने का असफल प्रयास किया, किसी से धनुष हिला भी नहीं। जनक जी ने अनुचित बात कह डाली। उन्होंने कहा कि मैं नहीं जानता था कि ये पृथ्वी वीरों से खाली। सुनते ही लक्ष्मण जी तमक करके खड़े हो गए। जनक को कहा कि अरे जनक, तुम्हें ऐसी बातें करना शोभा नहीं देता। जिस सभा में अगर एक भी रघुवंशी हो, उस सभा में ऐसी अनुचित बातें नहीं की जाती। असे अभिमान जाए जनि भोरे, असे अभिमान जाए जब भोरे, असे अभिमान जाए जनि भोरे, असे अभिमान जाए जब भोरे, असे अभिमान जाए जनि भोरे, असे अभिमान जाए जब भोरे, असे अभिमान जाए जनि भोरे, असे अभिमान जाए जब भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे, मैं सेवक रघुपति रघुबीरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति मोरे। तुरंत श्री रामचंद्र जी ने आंखें दिखाई। लक्ष्मण, क्या कर रहे हो? तुम्हारे पिता तुल्य हैं जनक महाराज, और जनक महाराज को ऐसी अनुचित बातें बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, सरकार, इन्होंने सीन महो जहाँ को हो रघुवंशी मन जहाँ कहो होई, रघुवंशी न महो जहाँ को हो, रघुवंशी मन जहाँ कहो, रघुवंशी न कहूँ जहाँ कहूँ, रघुवंशी मन जहाँ कहो, रघुवंशी न कहूँ महा कहूँ, रघुवंशी मन जहाँ कहो, ते ही समाज यस कहि न को, ते ही समाज कहु न को, तो मालिक का अभिमान होना चाहिए। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि अच्छा लक्ष्मण, तुम्हें अनुचित बात नहीं बोलनी चाहिए। लक्ष्मण जी ने कहा, ए जनक, तुम इस धनुष की बात कर रहे हो। मैं चाहूं तो इस पृथ्वी को गेंद के समान ऐसे उठा के पटकूं कि इसके टुकड़े टुकड़े हो जाएं। रामचंद्र जी ने लक्ष्मण की ओर देखा। अरे लक्ष्मण, तुम में इतनी शक्ति कहां से आ गई? लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु, इसमें हमारी शक्ति नहीं, ये तो मैं आपके बल पर मैंने ऐसी बातें कह दी। मुझे दास में ऐसी इतनी शक्ति कहां से? तो अभिमान होना चाहिए तो अपने मालिक का ही होना चाहिए। भगवान समझा बुझा करके कालिया नाग को रमणक द्वीप पर भेज देते हैं। भगवान को लगा कि जमुना जी की पावन पुलिन धारा तो निर्मल हो गई, अब यहाँ जो हरी हरी घासें हैं वो अभी भी विषाक्त हैं। तो भगवान ने एक दिव्य अग्नि प्रकट की स्वतः, क्योंकि भगवान मुखात अग्नि रजायत, भगवान का ये जो मुख है वही तो अग्नि। तो भगवान के संकल्प से ही अग्नि उत्पन्न हो गई और जितने भी घास थे सब जल करके भस्म हो गए।